मेरे प्यारे बच्चों, सभी को सुप्रभात। आज मैं हिंदी का एक कविता लेकर आया हूँ और ये कविता है कबीर जी के बारे में। ये दोहा लिखे हैं, उन्हीं को आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, ये दोहा है कबीर की साखियाँ। कबीर जी क्या कहते हैं, सामाजिक जीवन में हम लोग कैसे जीना है, क्या करना है, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो पहला लाइन पर हम लोग आते हैं। ये लिखे हुए हैं, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, परा रहने दो ज्ञान। इसका मतलब हो गया, यहाँ पे साध का मतलब हो गया सज्जन व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, कोई साधु हो गया। तो साध का मतलब साधु मान लीजिए या सज्जन व्यक्ति। ये बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति का उसके ज्ञान का महत्व होता है, ना कि उसके जाति और धर्म या संप्रदाय के नाम पे उसका महत्व होता है। और दूसरा है, मोल करो तलवार का, पर रहम दो ज्ञान। जिस प्रकार युद्ध क्षेत्र में तलवार का भूमिका होता है, ना कि उसमें पड़े रहने वाले म्यान का, उसी प्रकार मनुष्य के ज्ञान की कीमत होती है, ना कि उसके जाति की, ना ही उसके धर्म की। अब आइए दूसरा लाइन में, आवत गाड़ी एक है उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। वो कह रहे हैं आवत गाड़ी एक है, यदि आपको कोई गाली दे रहा है, अब शब्द कह रहा है, तो वो एक ही है। उल्टत होई अनेक, अगर आप उसका उलट कर जवाब दे देते हैं तो समस्या और बढ़ जाएगी। तो इसलिए कबीर कह रहे हैं, कह कबीर नहीं उलटिए, यानी वो विपरीत जवाब देने के लिए नहीं कह रहे हैं, वही एक ही है, तब लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा ही नहीं। और तीसरा लाइन है, माला तो कर मैं फिरे, जिभी फिरे सुख माही, मनुआ तो दहु दिसे फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कह रहे हैं सभी मनुष्य माला फेरने में जपे हुए राम नाम जप रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं, और मुख से राम राम राधे राधे माला फिर रहे हैं, लेकिन मनुआ तो दहु दिशि फिरे, तुम्हारा मन 10 दिशा में भटक रहा है, यह तो सुमिरन ना है। जब तक आप लोग एकाग्रचित नहीं होइएगा, तब तक ये सुमिरन नहीं है, भगवान की भक्ति नहीं है। चौथा लाइन में क्या कह रहे हैं कबीर जी, कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होई। कबीर कह रहे हैं, घास का मतलब यहाँ ग्रास भी हो सकता है, कोई छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, छोटा वस्तु भी हो सकता है। तो कबीर घास न निंदिए, जो पाँव तली होए। तो किसी भी कोई भी छोटे से मनुष्य या वस्तु को अपने से हीन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार उड़ी पड़े जब आंख में, घास का एक छोटा सा तिनका भी उड़कर आपके आंख में पड़ जाता है, खरी दुखेली हो, बहुत कष्टदायक होता है, इसलिए किसी को तुच्छ नहीं समझिए। अब पांचवा लाइन है, जग में बैरी कोई नहीं। जग का मतलब संसार, इस संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं है, जो मन शीतल हो। जब आपका मन शांत रहेगा तो ये संसार में आपका कोई दुश्मन नहीं रहेगा। या आपा को डारी दें, आपा का मतलब यहाँ अहंकार, और डारी का मतलब त्याग। आप अपने अहंकार को त्याग देते हैं तो दया करे सब कोई, तो सारा संसार आपके प्रति दयावान हो जाएगा। तो आप लोग इसको एक बार ये शब्दार्थ याद कर लीजिएगा, तो इसका अच्छे से हिंदी कर लीजिएगा। तो शब्दार्थ ये 10 है, 1 to 10, इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो कबीर जी का ये जो पंक्ति लिखे हुए हैं, इसका आप लोग हिंदी कर लीजिएगा। सभी को धन्यवाद।